चेंजेस नहीं होगा। 4 10 जा 40 हो गया, माइनस 6 7 जा 42 हो गया। सॉल्व कर लीजिएगा इसको 40 और ये प्लस हो जाएगा 42। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। कितना हो गया आपके पास 32 हो गया। आपने C11 का निकाल लिया। ठीक है, अब C12 का फाइंड करते हैं हम, C12 का इस एलिमेंट का। ठीक है, तो यहाँ -1 का पावर 1 2 कितना हो गया 3, और इसका हमें माइनर रखना है। ठीक है, चलिए 1 की पावर ये -1 हो जाएगा, -1 की पावर 3 है, ऑड नंबर है, माइनस आएगा। इसका माइनर देखिए क्या है 1 2 का, 1 2 ये है हमारे पास। इसका रो छुपा दीजिएगा, इसका कॉलम छुपा दीजिएगा, इसका रो इसका कॉलम, -3 7 और इसका कॉलम 3 और 10। सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको। 3 10 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा आपके पास माइनस का, और -3 7 से 21। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। -1 इंटू 20 और 30 51 हो जाएगा, माइनस का वो भी। रिजल्ट कितना हो जाएगा प्लस का 51 हो जाएगा। माइनस माइनस इंटू होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस एलिमेंट का फाइंड करते हैं C13 का। तो -1 का पावर 13 कितना हो गया 4 हो गया आपके पास। ठीक है, इसका यहाँ पर माइनर रखा जाएगा 13 का, पावर 4 है। देखिए इवन नंबर है, जब भी पावर सम हो यहाँ पर तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यहाँ पावर भी सम है तो 1 नेगेटिव में रहेगा। ठीक है आपका, इसका -13 का देखिए ये रो गया, ये कॉलम गया, -3 4 3 -6। ठीक है, इसका माइनर है -3 4 और 3 और -6। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 1 मल्टीप्लाई 3 6 18, माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा, -3 4 12 हो गया आपके पास। ठीक है, 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18 2 गया 12 गया, कितना बचेगा 6। ठीक है, 6 आ गया। C13 का हो गया। आप इस एलिमेंट का माइनर फाइंड कोफैक्टर फाइंड कीजिएगा, इसका इस एलिमेंट का। ठीक है, इसका नाम क्या है, दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम C21 इज इक्वल टू -1 का पावर 21 कितना हो जाएगा 3, और इसका हमें माइनर रखना है। ठीक है, -1 का पावर 3 है तो -1 ही आएगा। ठीक है, 21 का हमारे पास देखिए, इसका रो छुपा दीजिएगा और इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम। 3 4 -6 10 क्या बचा हमारे पास 3 4 -6 और 10 बचा। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, -1 3 10 सा 30 माइनस। ठीक है, और 6 4 सा 24, ये माइनस का 24 आएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। -1 30 और 24 54 हो गया। रिजल्ट आ गया आपके पास माइनस का 54 आ गया। ठीक है, ये 21 का हो गया। इसी तरह आप 22 का कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, C22 का कोफैक्टर, C22 का इज इक्वल टू -1 का पावर 22 कितना हो गया 4 हो गया आपके पास, और इसका माइनर रखा जाएगा। दूसरी रो का दूसरा कॉलम। ठीक है, -1 का पावर 4 1 हो जाएगा। 22 का क्या हमारे पास देखिए, इसका माइनर इसका निकाल लेना हम। ठीक है, इस एलिमेंट का, इसका कॉलम गया, इसका रो गया। ठीक है, 2 4 इसका आ जाएगा 2 4 और 3 10 है ना, 3 और 10 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 1 से मल्टीप्लाई कर 2 10 से 20 हो गया, 3 4 से 12 हो गया, 20 से 12 गया 8 हो जाएगा आपके पास। इस एलिमेंट का फाइंड कर लीजिएगा। नाम क्या है इसका, इसका नाम क्या है C23। दूसरी रो का तीसरा कॉलम, -1 का पावर कितना हो जाएगा 2 3 5 हो जाएगा, और इसका हमें यहाँ माइनर रखना है। ठीक है, 2 3 माइनर रखना हमें। -1 का पावर 5 है, -1 आएगा। देखिए -1 का पावर क्या है 5 है। 2 3 देखिए, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया। 2 3 3 -6 2 3 3 3 -6। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। -1 इंटू 3 2 6 12 -12 और माइनस में 3 3 9। ठीक है, कितना हो गया -1 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, 12 20 21 माइनस का 21 मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 21 आ जाएगा। इस तरह से आप बिना माइनर फाइंड किया, आप पहले से माइनर फाइंड करके ना रखें और आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो आप जब कोफैक्टर निकालेंगे उसी समय आप माइनर भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, मैं वो करवा देता हूँ। आगे के आप कोफैक्टर इसके फाइंड कर लीजिएगा। सारे एलिमेंट के हम डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल सकते हैं, पहले से सारे माइनर ना निकाल कर। ठीक है,
आपके पास एक क्वेश्चन है, एक डिटरमिनेंट्स दिया गया है और ये कहा गया है कि उस डिटरमिनेंट्स के -3 के कोफैक्टर और उपसांडी मतलब माइनर, आप -3 का पहले कोफैक्टर निकालें और माइनर निकालें और दोनों का रेशियो निकाल कर लें, है ना। दोनों के बीच अनुपात याद करना है हमें। अनुपात मतलब दोनों की वैल्यू को हमें अपॉन में रखना है। -3 का जो हम कोफैक्टर निकालेंगे, ये हमारा कोफैक्टर है और ये हमारा माइनर है। जब हम -3 का कोफैक्टर निकालेंगे और माइनर निकालेंगे तो दोनों को हमें रेशो में रखना है, अपॉन में रखना है। दोनों के मध्य अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब होता है कि दोनों वैल्यू को अपॉन में रख देना है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं पहले हम कोफैक्टर ऑफ -3। हमारे पास -3 कहाँ है, ये है, ठीक है। सिर्फ -3 की बात कर रहे हैं हम, हमारे पास ये है -3। यहाँ लिख देते हैं कोफैक्टर ऑफ -3, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ -3 का कोफैक्टर क्या होगा, इस एलिमेंट का नाम क्या है, तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का दूसरा कॉलम, ठीक है ना। तीसरी रो का दूसरा कॉलम है, तो चलिए इसको हम फाइंड कर लेते हैं। -1 का पावर 3 कितना हो गया 5 और इसका माइनर आएगा हमारे पास। इसका हमें माइनर भी फाइंड करना है, 3 का फाइंड कर लेते हैं। -1 का पावर कितना हो गया, ये -1 आएगा। 3 फाइंड करते हैं, ये है हमारा, ठीक है। इसका देखिए रो गया, इसका कॉलम छुपा दीजिएगा, ये रो और ये कॉलम। माइनर क्या बनेगा आपके पास, देखिए गौर से, माइनर हो जाएगा 0, -2 और -1 और 3। सॉल्व कर दीजिएगा। -1 इंटू 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 2 2 हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आएगा -1 मल्टीप्लाई -2, 2 1 2 हो गया आपके पास। तो ये आपने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर निकाल लिया है, ठीक है। अब आप इसका उपसांडिक निकाल लीजिएगा, माइनर ऑफ, है ना, माइनर निकाल लीजिएगा। माइनर ऑफ -3, माइनर ऑफ एलिमेंट -3 लिख दीजिएगा, एलिमेंट -3, ठीक है। यहाँ अवयव लिख दीजिएगा, यहाँ भी एलिमेंट -3 लिख दीजिएगा, एलिमेंट -3। तो हम एलिमेंट -3 का क्या निकाल रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो माइनर सी, इसका नाम क्या है 2 ठीक है ना, 3 है, ठीक है। सार्डिक का हम उपसार्डिक बना रहे हैं, 3 इसका है। तो देखिए कैसे निकलेगा इसका, तो इसका रो चला गया, इसका कॉलम छुपा दिया, 0 -2 और देखिए इसका रो इसका कॉलम -1 3 हो गया हमारे पास। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0 का 3 में करेंगे 0, 2 1 2, माइनस का यहाँ आता है 2 1 2, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, -3 का कोफैक्टर निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया उसका माइनर निकाल लिया। हमें दोनों का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अभिष्ट अनुपात, यहाँ लिख देंगे अभिष्ट अनुपात, ठीक है। आप लिख लें रिक्वायर्ड, जो है रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है। क्या है हमें किसका, कोफैक्टर का, है ना, C2 और किसका रेशियो फाइंड करना है, माइनर का, दोनों का रेशियो फाइंड करना, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, M32। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है हमारे पास 2 है और इसका वैल्यू कितना है -2 है। इनको आप अपॉन में रख सकते हैं, ठीक है, रेशियो है तो 2/2 लिख सकते हैं। कभी भी अनुपात में होता है तो रेशियो को हम अपॉन में रख लेते हैं, ठीक है ना। तो 2/-2 कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, ठीक है, 1/1, ठीक है। ये हो जाएगा 1 1 से 1, ये भी 1 1 से 1, तो रेशियो हो गया 1:1। रेशियो जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, आप चाहे तो यही वैल्यू रख दें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जो अनुपात होता है वो नेगेटिव नहीं लिया जाता है, पॉजिटिव ही रखते हैं रेशियो। तो हमने दोनों का रेशियो निकाल लिया है। आप चाहें तो इनको डायरेक्ट अपॉन में भी रख सकते हैं, इस तरह से C32 अपॉन कितना M32, ठीक है। और दोनों की वैल्यू रख लें आप। 32 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोफैक्टर की 2 है और माइनर की कितनी है -2 है। कैंसिल आउट करेंगे 2 1 2, तो 1:-1। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कोफैक्टर और माइनर में हमें क्या पूछा गया था, रेशियो पूछा गया था, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन हमारे पास,
तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक आईएमपी क्वेश्चन है, एक डिटरमिनेंट्स दिया गया है, उसमें हमें एलिमेंट 1 -3 2 के हमें कोफैक्टर फाइंड करने हैं, हमें कोफैक्टर निकालने हैं इसके, ठीक है। और कोफैक्टर निकालने के बाद उसी की हेल्प से, कोफैक्टर की हेल्प से इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सिखा दिया है पिछले वीडियो में कि कोई भी डिटरमिनेंट्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम किसी भी डिटरमिनेंट्स को ऊपर से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से हम किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी रो के अगेंस्ट और या किसी भी कॉलम को लेके आप उस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें कोफैक्टर की मदद से पहले इस डिटरमिनेंट्स का कोफैक्टर निकालना है और फिर कोफैक्टर की हेल्प लेके इस डिटरमिनेंट को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए पहले मैं इस डिटरमिनेंट्स को डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे मुझे इसको सॉल्व करना है ना, तो मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 1 का निकालते हैं वैल्यू, याद है आपको। तो इसका क्या होता है, रो चला जाता है, इसका कॉलम क्या बचता है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। इसका रो इसका कॉलम, तो ये बचता है -2, याद है ना आपको। मैं यहाँ पर माइनर बना ही देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका रो चला गया, इसका कॉलम चला गया, 1 2 2, यहाँ हो गया -2 और 2 5 10। यहाँ मैं मिडिल ब्रैकेट लेता हूँ। देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और किधर से, ऊपर पहली रूल लेकर डिटरमिनेंट्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इस एलिमेंट को सॉल्व करते हैं। तो इसका देखिए कॉलम चला गया, इसका रो छुपा लीजिएगा, 1 2 2, ठीक है, -2, बीच में माइनस आता है, 5 2 कितना हो गया, 10 हो गया आपके पास। पहला पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ माइनस आएगा और दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, -3 है, ठीक है। तो देखिए इसका, ये इसका रो चला गया, ठीक है। या तो आप ऐसा कीजिएगा, इसका रो बना लीजिएगा, माइनस बना लीजिएगा, ये रो चला गया, ये कॉलम, ये रो, क्या है आपके पास, -1 और 2 हो गया, सॉरी -1 2 और 5 और 2 हो गया। पहला पॉजिटिव, दूसरा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, माइनस, ये 3 माइनस में है। देखिए इसका रो चला, छुपा दीजिएगा, इसका कॉलम छुपा दीजिएगा, रो कॉलम 4, ये 2 है हमारे पास, 3 और 2। पहला पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव आता है, ये दीजिएगा, ठीक है। इसका कॉलम क्या है, इसका रो छुपा दीजिएगा, ये रो और ये कॉलम, 4 -1 और 3 5, 4 ये कॉलम गया, 3 5 है ना, ये क्या, ये रो चला गया, 4 -1 3 5, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 1 × 1 2 2 -2, 5 2 10 हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 4 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 3 2 6 हो गया, प्लस 2 4 5 20 हो गया, और माइनस का 3 1 3 हो गया, यहाँ माइनस लग जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 और ये 12 हो जाएगा, -12 प्लस 3 इंटू, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 बचेगा, यहाँ 2 इंटू, यहाँ 20 है आपके पास, 20, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आपके पास, -12 3 2 6 हो गया, और ये हो गया आपके पास 2 इंटू 23, ठीक है। इस तरह से आप इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये 46 हो जाएगा, इसको प्लस कर लीजिएगा, आपको डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना है इन कोफैक्टर की हेल्प से। ये हमें जो कोफैक्टर दिए गए हैं, इनके हमें कोफैक्टर निकालने हैं इस एलिमेंट के, और फिर हमें कोफैक्टर की हेल्प से ही इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं इसके, 1 3 के, ठीक है। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स 1 -3 एंड 2, तो इनके कोफैक्टर निकालते हैं। इस एलिमेंट का नाम क्या होगा आपका, C11। कोफैक्टर निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, कैसे निकालते हैं। 1 1 है तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2, और इसका माइनर रखा जाता है 1 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, -1 का पावर 2, पॉजिटिव 1 बन जाएगा। इसका माइनर देखिए 1 1 का, तो इसका माइनर क्या जाएगा, ये चला गया और ये चला गया, -1 ये है हमारे पास, -1 और 2 और 5 2, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, -2 1 2 और 5 2 10 हो जाएगा, ये आपके पास -12 हो गया, ठीक है। इसका कोफैक्टर निकालिए आप, -3 का, इस एलिमेंट का नाम पहला रो और दूसरा कॉलम, -1 का पावर 2 और 3 हो जाएगा। हमें इसका माइनर रखना है, -1 2, ठीक है, -1
माइनर देखिए, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इसकी रो छुपा दीजिएगा, इसका कॉलम छुपा दीजिएगा, तो 4 2 3 2 4 2 3 2, ठीक है, 4 2 3 2। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, -1 मल्टीप्लाई 4 2 सा 8 और 3 2 जा 6, -1 इंटू 2 बचेगा आपके पास, ये हो गया -2 हो गया। अभी आपको किसका कोफैक्टर निकालना है, 2 का, ठीक है, 2 का कोफैक्टर निकाल लीजिएगा, इस 2 का, इस वाले 2 का, 1 - 2 कहने का मतलब यहां से है, ना कि इस 2 इन सारे एलिमेंट से, सिर्फ इन तीनों एलिमेंट के आपको कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है ना। इस 2 का नाम क्या होगा, पहली रो का तीसरा कॉलम, ठीक है, -1 का पावर 3 1 कितना हो गया 4, इसका माइनर रख दीजिएगा आप यहाँ पर, तो -1 1 हो जाएगा, और माइनर देखिए 1 3, इसका रो छुपा दीजिएगा, इसका कॉलम 4 -1 3 5, 4 -1 और 3 5 इंटू कर दीजिएगा, 4 5 से 20 और -3 1 से 3, तो 20 और ये +3 देन 23 हो जाएगा ये। तो आपने क्या फाइंड कर लिया, कोफैक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आप इसको देखिए गौर से कि जब हम इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो ये तो है एलिमेंट, ये हमारे एलिमेंट हैं, ये देखिए जरा एलिमेंट रखे हुए हैं हमारे, ये एलिमेंट है हमारा A11, इस एलिमेंट का नाम है A12, पहले रो का, इस एलिमेंट का नाम है A13। तो बाहर क्या रखे हुए हैं, एलिमेंट रखे हुए हैं, और ये क्या चीज है हमारे, जरा सोचिए, ये जो रखे हुए हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे कोफैक्टर रखे हुए हैं, ये है कोफैक्टर्स, ठीक है, ये हमारे एलिमेंट हैं, और ये हमारे एक्चुअल में ये देखिए माइनर है, इन्हें हम माइनर बोलेंगे कि ये माइनर रखे हुए हैं, लेकिन माइनर में भी क्या होता है कि जो जैसे A11 का माइनर होगा वो पॉजिटिव होगा, A13 का जो माइनर कोफैक्टर होगा, सॉरी, वो पॉजिटिव ही होगा, वो माइनर ही कोफैक्टर ही होगा हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारे कोफैक्टर रखे हैं। तो जब हमें कोफैक्टर की हेल्प से किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होता है, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। तो del is equal डिटरमिनेंट्स इक्वल टू एलिमेंट रखेंगे हम A11 इंटू में हम पहला कोफैक्टर C11 प्लस A12 C12, फिर A13 तीसरा एलिमेंट ये वाला, और C13। बात समझ में आ गई, ये कोफैक्टर। अच्छा, मैंने यहाँ प्लस क्यों लिया है, क्योंकि देखिए मैं कोफैक्टर रख रहा हूँ, अब कोफैक्टर में ऑलरेडी माइनस जा चुका है, ये जो माइनस है वो कोफैक्टर में लग चुका है। 1 2 देखिए आपका कोफैक्टर ये है, ये माइनस जा चुका है आपके पास इसमें, तो माइनस मैंने कोफैक्टर में लगा दिया है, तो आपको बाहर ये माइनस रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर प्लस हो गया है, ये एलिमेंट 1 2 रखा और मैंने ये कोफैक्टर रख लिया, जो माइनस आया वो माइनस हमने कोफैक्टर को दे दिए हैं, ठीक है। चलिए वैल्यू रख देते हैं, 1 2 एलिमेंट क्या है, ये 1 है, ये 1, और कोफैक्टर इसका क्या निकला देखिए आपके पास -12 है, इसका एलिमेंट 1 2 कितना है, -3 है, और 1 2 कोफैक्टर कितना निकला आपके पास, -2 है, ठीक है, और प्लस 1 3 एलिमेंट आपके पास क्या है, 2 है, 1 3 एलिमेंट 1 सी कोफैक्टर, सॉरी 2 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 1 12 -12 प्लस 3 2 6 हो जाएगा, और ये हो गया आपके पास 46 इसका, ठीक है, मल्टी प्लस कर लीजिएगा, 12 6 आपके पास -6 बचा, ये दोनों को माइनस कर दिया आपने, और ये 46 बचा, 46 से 6 जाएगा आपके पास 40 बच जाएगा। तो आपने क्या किया है कि इन कोफैक्टर की हेल्प से इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया है, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया आपने, ठीक है। तो सेम वही होता है, जब आप किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में वहां पर कोफैक्टर होते हैं, अगर आप यहाँ पर प्लस ले ले तो, क्योंकि ये है माइनर, ये माइनर है, और माइनर में अगर आप माइनस लगा दे, सभी माइनर में नहीं लगता, आपको पता है कि किस माइनर में जब हम माइनर कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो माइनर में माइनस लगता है, उपसारणिक में एक माइनस का इंटू होता है ना, उपसारणिक में, लेकिन सभी उपसारणिक में कोफैक्टर ज्ञात करते समय सभी उपसारणिक में माइनस का इंटू नहीं होता है, सिर्फ जिनको प्लस करने पे, जैसे ये 1 1 प्लस करने पे 2 आता है, यहाँ माइनस नहीं लगेगा, यहाँ 1 2 प्लस करने पे 3 आता है, इस उपसारणिक में माइनस लगा देंगे, अब ये कोफैक्टर बन जाएगा। तो मैंने ये माइनस का लगा दिया, तो ये जो माइनर था वो कोफैक्टर बन जाता है, ठीक है। तो दोनों सेम बात होती, बस आपको समझना है, आप चाहे ऐसे किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करें या डायरेक्ट सॉल्व करें, दोनों एक जैसा होता है, बस आपको समझना है कि दोनों एक ही चीज है, ठीक है।